पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपका दिमाग को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देता है। बच्चों देखिए, यहाँ पर से पूछा जाता है कि साइन थीटा का मान जो 1 के बराबर हो गया या 1 से ज्यादा होगा। ऐसा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में 2-4 बार पूछा गया है कि साइन थीटा का मान वेरी कहाँ से कहाँ करेगा, कॉस थीटा का मान कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, और टेन थीटा और मतलब जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है उन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है और क्या वैल्यू हो सकता है। अब देखिए साइन थीटा है ना, साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। साइन थीटा का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। कहाँ होता है हाइपोटेनस? क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड। और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से हमेशा छोटा होता है। तो 1 होने के लिए क्या होना चाहिए? P = H होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर होगा तभी 1 हो सकता है। तो मैक्सिमम जब हम हाइपोटेनस को यहाँ तक लाते हैं यानी अप्रोक्स नॉट एग्जैक्ट एट पॉइंट बी, मतलब सी पॉइंट को उठाकर एग्जैक्ट बी पर नहीं लेकिन बी के अगर नियर लाते हैं, बी के नियर लाते हैं तो ए बी हमारा जो होगा वो अप्रोक्स ए सी के बराबर होगा। तब हम कह सकते हैं कि P/H अगर अप्रोक्स इक्वल्स टू होगा तो P/H तब इसका वैल्यू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। लेकिन साइन थीटा का वैल्यू P/H होता है तो P हमारा 0 हो सकता है। अगर इन केस में 0/H तो इसका वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन P का वैल्यू H से ग्रेटर नहीं हो सकता है। यानी P इज नेवर ग्रेटर देन टू H। P जो है H से बड़ा नहीं हो सकता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। इसलिए साइन थीटा का जो मान होगा वो हमेशा जो होगा वो 1 से ग्रेटर देन नहीं होगा। यानी क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 1 से बड़ा नहीं होगा। यानी मतलब बोल सकते हैं कि 1 से बड़ा वैल्यू नहीं होगा। यानी साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 से लेकर 1 तक वेरी करेगा। कहां से लेकर कहां तक? 1 तक वेरी करेगा। कॉस थीटा का वैल्यू भी B/H है तो B जो होगा वो हाइपोटेनस से बड़ा नहीं होगा। B जो होगा वो हाइपोटेनस से बड़ा नहीं होगा। तो इसका भी वैल्यू कहां से कहां करेगा? 0 से लेकर 1 तक वेरी करेगा। अगर कोई वैल्यू लिख दे कि साइन थीटा का वैल्यू अगर बोल दे कि 1/3 तो 1/3 तो 1 से छोटा ही है ना। तो हाँ ये संभव है कि ये हो सकता है, संभव है कि हो सकता है। लेकिन अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर माइनस मान लीजिए लिख दे कहीं पर साइन थीटा का वैल्यू 2 तो ये संभव नहीं है, क्योंकि साइन में कोई भी थीटा का मान रखेंगे तो 1 से बड़ा नहीं होगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उसके बाद आ जाइए अब tan की बात करते हैं, ठीक है ना। तो tan थीटा में जब बात करेंगे तो tan थीटा में पहले साइन वाला को बात को अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों कभी भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में P और H का जो मान होता है वो P और B का जो मान होता है वो H से बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए साइन और कॉस का जो वैल्यू होगा या तो वो 1 के बराबर होगा या तो 1 से छोटा होगा। इस 1 से बड़ा यानी 1 से ग्रेटर देन कभी भी नहीं हो सकता है। ये माइंड में आप सेट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर प्रूव करके दिखाया। अब आ जाइए tan वाला केस में। tan वाला केस में रेशियो P और B है ना। tan वाला केस में कौन है? P और यानी लंबाई आधार है। तो कोई हम ऐसा भी ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें परपेंडिकुलर मेरा बड़ा है और बेस मेरा छोटा, तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा। जैसे परपेंडिकुलर अगर मेरा 10 है और बेस मेरा 7 हो गया तो 10/7 का जो वैल्यू होता है बच्चों 1 से बड़ा हो गया ना, क्योंकि ये दोनों का लेंथ कोई फिक्स नहीं है। जो इसका वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, हटाओ बेस का वैल्यू हम कितना ले लिए? 5 ले लिए, तो ले सकते हैं ना। देखिए ट्रायंगल में तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि परपेंडिकुलर बेस से बड़ा नहीं हो सकता या बेस परपेंडिकुलर से बड़ा नहीं हो सकता। ये ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है। अब मान लो कि दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं और ये ट्रायंगल ऐसा बना दिए, दूसरा ट्रायंगल बनाए, ये ट्रायंगल ऐसा PQR है ना। ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। ये मेरा क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। अब मेरे बात बताओ बाबू, यहाँ पर बेस बड़ा हो गया और हाइपोटेनस छोटा हो गया, यानी ये 5 हो गया और ये मान लेते हैं 15 हो गया। तो 5 बटे कितना हो गया? 15 हो गया। 5 बटे कितना हो गया? 15। अब 5/15 हो गया तो इसका वैल्यू तो 1 से कम भी हो गया। यानी tan थीटा के केस में इसका जो वैल्यू है वो 1 से यानी 0 से लेकर
इंडिफाइंड तक, अनडिफाइंड तक मतलब इंफिनिटी तक, अनंत तक वो क्या कर सकता है, जा सकता है। हम कुछ भी वैल्यू ये दोनों के बीच में रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू ये दोनों के बीच में रख सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में tan थीटा से रिलेटेड अगर कोई भी वैल्यू दे तो जीरो से लेके अनडिफाइंड तक निगेटिव वैल्यू को छोड़कर कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो वहां पर आपका आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है ना। टेन और कॉट एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। तो टेन और कॉट का जो वैल्यू होता है जीरो और अनंत के बीच में लाइज करेगा, यानी tan थीटा के केस में आपका जो वैल्यू होगा जीरो से अनंत तक के बीच में लाइज करेगा, टेन और कॉट दोनों में। साइन और कॉस में लेस देन वन यानी इक्वल टू वन और लेस देन वन होगा। और इसके आगे अगर हम बात करते हैं सेक और कॉसेक की, तो h इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो सकता है, b हो सकता है। h इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, p हो जाएगा। h इज ऑलवेज ग्रेटर देन, h इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो सेक और कॉसेक का मान वन से कम नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा, सेक और कॉसेक का मान वन से कम नहीं हो सकता। अगर आपको कभी भी कॉसेक का मान, अगर कॉसेक का मान हाइपोटेनस जीरो तो ले नहीं सकते हैं, पी भी किसी, हाँ, तो सेक कॉसेक का मान जो हो सकता है वन से छोटा नहीं हो सकता है। ये भी आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्यों छोटा होता है, क्यों बड़ा होता है ना, क्या वेरीज करता है। और इस पे पॉलिटेक्निक बार बार क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसको माइंड में रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू।